आज हम जानेंगे ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे कहते हैं। जैसे ज़मीन होता है उसका लैंड राइट्स होता है, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। उसी तरीके से जो आइडियाज़ आप क्रिएट करते हैं, कोई यूनिक आइडिया, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, आपने कॉपीराइट के बारे में तो सुना ही होगा कि जो सिंगर गाना गाता है, जो कंपनी म्यूजिक बनाता है, वो उसका ओनर होता है। इसी को कहते हैं कॉपीराइट, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या आपको पता है कि ट्रेड सीक्रेट का कोई टर्म नहीं होता, यानी कि ओनरशिप का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जैसे कि इंडिया में कॉपीराइट का ओनरशिप राइट्स होता है आपका, उसका क्रिएटर का लाइफ टाइम और 60 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द क्रिएटर। लेकिन ट्रेड सीक्रेट का कोई टर्म नहीं होता है, यानी कि एक ऐसा सीक्रेट जो एक कंपनी जब तक चाहे तब तक उसको सीक्रेट रख सकता है। ये वो सीक्रेट या रेसिपी है जो कि एक कंपनी सीक्रेट रखना चाहेगा, क्योंकि कंपटीशन में दूसरे कंपनीज हैं। जैसे कि कोका कोला का इंग्रेडिएंट्स क्या है, या फिर रोल्स रॉयस के अंदर कोई टेक्निकल या इंजीनियरिंग का कोई काम हुआ है, उसी सीक्रेट को रोल्स रॉयस प्रोटेक्टेड रखता है। इसी को कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। इसको सीक्रेट रखने का कोई टर्म या फिर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं हुआ है ना। ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 50 या 60 साल के बाद, तो फिर ये एक ट्रेड सीक्रेट रहेगा नहीं, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा एज ए ट्रेड सीक्रेट। इसीलिए ये हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। एक कंपनी जब तक चाहे तब तक इसे प्रोटेक्टेड रख सकती है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आती हैं। यानी कि आइंस्टाइन ने आज तक जितना किताब लिखा उसका कॉपीराइट आइंस्टाइन के पास ही था, या फिर उनके पब्लिशर के पास। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।